हेलो दोस्तों, मैं राजमल दाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी के फिर से हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। क्योंकि प्रश्न 1 और 2 के सभी के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में सॉल्व करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक है, आप जाके वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पार्ट 1 देखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर हम चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि कोई सी भी दो संख्या है, अंतर का मतलब होता है घटाया। मतलब कोई सी संख्या में से अगर कोई सी संख्या घटाए तो उसका अंतर कितना आना चाहिए? 26। अब वो दो संख्या कौन सी है वो अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हल हल लिख के आपको करना है कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है? मान लो x है। पहली संख्या मान ली अपन ने x, तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी है? y। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब कोई सी एक संख्या है, उसमें से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 26। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। ये कौन सा बन गया? समीकरण नंबर 1। अब अपन और आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये कौन सी है? दोबारा प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक जो संख्या है और जो दूसरी संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसे करके लिख देंगे अपन। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। अब इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो उधर क्या बचेगा? 0। तो ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 2 बन गया। तो प्रतिस्थापन से हल कर दो, क्योंकि उसमें लिखा है ऊपर के सभी समस्याओं को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से वही प्रोसेस जो अपन ऊपर के सवालों में करते आए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस बाय बराबर 26। अब आपको किसी एक का मान निकाल लेना है। जैसे मैंने x का निकाल लिया तो क्या आएगा? 26 प्लस बाय आएगा। ये बन गया अपना समीकरण तीसरा। कौन सा बन गया? समीकरण तीसरा। अब इस x के मान को आपको समीकरण 2 में रख देना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं। x का मान रख देंगे, x माइनस 3y बराबर 0 है। इस x के स्थान पे क्या रखना है? 26 प्लस y माइनस के 3y ऐसे की ऐसे बराबर 0। अब आपको क्या करना है? चर वाली संख्या को इधर रखना है और अचर को उधर पहुंचा देना है। तो 3y में से 1y गए तो 2y बचेंगे, लेकिन किसके? माइनस के। और ये 26 इधर प्लस के उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस से माइनस अपना कट गया। y बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे ये 2 इधर गुणा कर रहा है तो y उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा ना। तो y बराबर 26/2। तो y का मान क्या आ गया? 13। y का मान क्या आ गया? 13। अब अपन को y का मान आ गया। अब अपन को क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट से। y बराबर 26/2। तो y का मान आ गया आपका 13। अब आपको क्या करना है? इस y के मान को समीकरण 3 में रखना है। y के मान को क्या करना है? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण 3 है आपका x बराबर 26 प्लस y। तो x बराबर 26 ऐसा कि ये सब प्लस y के स्थान पे आपको क्या रखना है? 13। और जब 26 में 13 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 39। तो वही अब जो अपन ने माना था वो लिख दो। अब नहीं, अब नहीं, तब तब x पहली संख्या
बराबर कितना आ गया, x का मान क्या माना था, क्या आया 39, y दूसरी संख्या, चलो दूसरी संख्या का मान क्या आया आपका, दूसरी संख्या y का मान आया था आपका कितना आया 13। चलो सॉल्व, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलो प्रश्न क्रमांक तीसरे का मैंने दूसरा बोर्ड पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समपूरक कोण होते क्या हैं। मतलब ऐसे दो कोण, जैसे समपूरक कोण होते हैं ये एक लाइन पे बने हुए दो कोण, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इधर एक कोण बनेगा, इधर एक कोण बनेगा, इन दोनों का जो योग होगा ना वो 180 होगा। जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक। तो मानते हैं कुछ, माना बड़ा कोण, चलो छोटा कोण मान लें, माना छोटा कोण बराबर x है तथा बड़ा कोण y है। बड़ा कोण क्या है, y, बड़ा कोण y है, छोटा कोण x है। चलिए तो चलते हैं, अब आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोण हो, तो एक प्रश्न के अनुसार तो यही बन गया कि कोण कैसे हैं, संपूरक। और मान लीजिए कुछ कोण ये होगा और कुछ कोण ये होगा, लेकिन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्या होगा, तो डिग्री मतलब आई, क्योंकि यहाँ पे अपन न्यूमेरिकल के तौर पे कर रहे हैं, समीकरण 1 बन गया ये अपना। चलिए प्रथम प्रश्न के अनुसार अपना एक समीकरण बन गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार। क्या चलते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। और दोबारा प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि ये बड़ा कोण है वो एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा छोटा कोण क्या है आपका x, और अरे बड़ा कोण क्या है y। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री। कितना अधिक है 18 डिग्री। तो इसमें मैंने 18 डिग्री ऐड कर दिए। चलिए 18 ऐड कर दिए, चलो इसको अपन बड़ा मान लेते हैं, ये अपना छोटा। तो इसमें क्या है 18 जुड़ जाएंगे, क्योंकि यार छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है। तो ये अब इसको अपन क्योंकि अपन को चर को एक साइड लाना है, तो बाई साइड आन के किसको हो जाएंगे माइनस के बराबर 18। ये बन गया अपना समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो वही जो अपन पहले करते आए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण 1 से x या y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए अपन ने x का निकाल लिया, इस y को उस साइड ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये बन गया अपना समीकरण 3। समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 से जो x का मान आया है उसको समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो x के स्थान पे आपको 180 माइनस y रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है x माइनस y बराबर 18 है। तो आपको x के स्थान पे ये मान रखना है। ठीक है, मैं रखता हूं 180 माइनस y, 180 माइनस y x के स्थान पे आ गए। अब ये माइनस y लाएगा बराबर 18। अब देखो इन दोनों को एक साइड और संख्या को एक साइड, माइनस 1y और माइनस 1y कितने हो गए माइनस के 2y बराबर 18। 180 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, अरे 180। चलो यहां पे करते हैं माइनस के 2y ऐसे की ऐसे बराबर 180 में से 18 घटेंगे तो कितने बचेंगे 162, वो भी माइनस की। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये 2y बराबर 162 बाय 2 यहां पे गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग। तो बाय 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 अट्टे 16 और 2 एकम 2। चलिए एक कोण आ गया अपना 81 डिग्री। तो अब
एक और कोण लेने के लिए आपको y का मान किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 3 में। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस y। तो x बराबर 180 ऐसे की ऐसे, y के स्थान पे क्या रखना है 81, और जब 180 में से 81 जाएंगे तो बचेंगे आपके 99। ये आ गया आपका बड़ा कोण। तो बड़ा कोण माना था अपन ने x, तो बड़ा कोण आ गया 99 था। तो छोटा कोण माना था y, छोटा कोण आ गया 81। अब तब यहां x बराबर 99 बड़ा कोण तथा y बराबर 81 छोटा कोण है या प्राप्त हुआ, कुछ भी लिख सकते हो, अपनी इच्छा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले में प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो अपन मानते हैं कि बल्ले और गेंद की कीमत क्या है भाई, हल माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए, ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत y, ठीक है, ये अपन ने मान लिए। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आप क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 7 बल्ले, भैया बल्ले हैं 7, लेकिन बल्लों को अपन ने क्या माना है x, तो 7x होंगे कि नहीं होंगे, प्लस 6 गेंदे, तो 6 गेंदे हैं तो 6 तो हैं, लेकिन गेंदों को क्या माना है तो बाय, तो 6y बराबर कितने रुपए में आ रहे हैं, ये दोनों जुड़ के, ये दोनों जुड़ के आ रहे हैं भैया 3800 रुपए में। कितने में आ रहे हैं 3800। ये बन गया आपका समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, मतलब 3 बल्ले 3x और 5 गेंदे यानी कि 5y, कितने में आ रहे हैं 1750 रुपए में। कितने में आ रहे हैं 1750। ये बन गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 बन गया। तो अब प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब आपको x का मान निकाल लो। चलो 7x ऐसा की ऐसा, तो 3800 माइनस की 6y 7 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा भैया, बटे में क्या आएगा, समीकरण बन गया आपका 3। अब इस मान को आपको समीकरण 2 में रखना है। इस मान को आपको किस में रखना है, समीकरण 2 में। चलो पार्टीशन करते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका 3। चलो डायरेक्ट रखते हैं। x के स्थान पे आपको क्या रखना है, ये 3800 माइनस 6y बटे 7 कोष्टक बंद, रखा हो गया पूरे x के स्थान में, प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। चलिए करते हैं। अब 3 का गुणा अंदर करेंगे, 3 का गुणा अंदर करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 120 और 2 3 6 यानी कि 114 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 114 और 2 जीरो तो 2 जीरो माइनस की, ये कितने हो जाएंगे 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भैया 7 आएगा एलसीएम। तो
एलसीएम 7 आ गया, तो इधर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका करेंगे तो ये तो यही रहेगा 11,400, माइनस ये भी यही रहेगा 18 बाय, प्लस अब ये कितना हो जाएंगे 7 पंजे 35 बाय बराबर 1750। अब ये अगर भाग कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा गुणा, तो भैया 11,400 ऐसे की ऐसे। अब 35 में से 18 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 17 दूनी 34 होते हैं, तो 17 और 18 होते हैं 35, तो बचेंगे कितने 17 बचेंगे कि नहीं, ये बचे आपके 17 वाई बराबर 7 का इधर गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 की 5 हासिलाई 3, 7 सत्ते 49 49 और 3 52 की 2 हासिलाई 5, 7 एकम 7 7 5 12, यानी ये हो गए आपके 12,250। अब 11,400 को उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 12,250 माइनस के 11,400 और 17 बाय आपके कितने बचेंगे 11,400 में से घटाओ, 0 की 0, 5 की 5 भैया, अब 0 की 0 5 की 5। अब आपको घटाना है 2, यानी कि 12 में से 4 गए तो 8, अब 11 में से चलो 850, तो बाय बराबर 850 बटे 17, तो बाय का मान क्या आ गया भैया 5 आ गया, 17 पंजे 85, बाय का मान 5 नहीं 50 आ गया, कितना आ गया 50। अब बाय का मान आपको क्या रखना है समीकरण 3 में रखना है, बाय का मान आपको किस में रखना है समीकरण 3 में, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 3800 माइनस के 6 बाय की जगह पे 50 बटे 7, चलिए x बराबर 3800 का 3800 ऐसा की ऐसा माइनस 6 पंजे 300 बराबर 6 पंजे 30 होता है, वो जीरो लग रहा था इसलिए 300 बोल दिए, ठीक है। अब x बराबर यहां पे करते हैं, चलो काफी बड़ा हो गया ना, x बराबर भैया 3800 में से 6 पंजे 30, हाँ 300, 3800 में से 300 गए तो बचेंगे 3500 बटे में है 7, तो x बराबर आपका आंसर आ गया 500। अब लिख देंगे अतः बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत अपन ने x मानी थी ना, बल्ले की कीमत x का मान क्या है 500, तो भैया बल्ले की कीमत है 500 तथा गेंद की कीमत अपन ने बाय मानी थी और बाय का मान क्या आया 50, तो 50 रुपए की है गेंद, दैट्स ऑल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए पहले करने से पहले सवाल को समझते हैं कि भैया कोई टैक्सी वाला है, उसने एक नियम कर रखा है कि भैया आपको चाहे कितनी भी दूर जाना हो, पहले तो एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद आप जितना चलोगे उतना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टैक्सी आई, मैं उसमें बैठ गया और उतर गया, तो उसका कंडीशन ये है कि आपको नियत भाड़ा तो देना ही होगा। अब जैसे मान लीजिए आप, मैंने उसने फिक्स कर रखा है कि 10 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे कॉल वाला कोई सिस्टम होगा, मैंने कॉल लगाया भैया यहाँ पे जा मुझे वहां जाना है, तो कॉल लगाते ही आपके 10 रुपए कट गए, मतलब ये तो नियत भाड़ा हो गया। अब आपको चलना है 5 किलोमीटर, भैया मैं 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलता हूँ, तो 5 किलोमीटर के कितने हो गए 50 रुपए, और जैसे 10 रुपए उसने नियत भाड़ा कर रखा है, तो आपको कितने देने होंगे 10 किलोमीटर चलने के लिए 60 रुपए, मतलब 10 तो आपको देना ही है। आप चाहे जाइए उससे या मत जाइए, उसको बोलते हैं आप नियत भाड़ा। तो आप कितनी भी दूर जाइए आपको नियत भाड़े के साथ साथ प्रति किलोमीटर भाड़ा देना होगा। तो अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल बोलता है कि एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के, तो कुछ मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा मान लिया अपन ने x तथा
प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया अपन ने y। चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी के मतलब यहां से छोड़ो, यहां से 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। अब भैया 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा उसने कितना दिया है, 105 रुपए दिया है। कितना दिया है, 105। तो इसमें पहले तो कुछ नहीं है तो भाड़ा शामिल होगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा, अब प्रति किलोमीटर वो कितने किलोमीटर चला है भैया, 10 किलोमीटर चला है तो 10, और प्रति किलोमीटर के लिए बाय, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। अब टोटल जोड़ के उसने कितने रुपए दिए भैया, 105 रुपए दिए। ये बन गया अपना पहला समीकरण। क्या बन गया अपना पहला समीकरण। अब पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार। चलिए पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 दिए, तो भैया कुछ तो नहीं है तो भाड़ा दिया होगा। अब 15 किलोमीटर है तो उसमें 15, अब जैसे कि प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लीजिए बाय है, तो बाय का मान कुछ भी हो निकलेगा वो। अब चले तो 15 है तो 15 बाय बराबर कितने रुपए दिए, 155। चलिए ये बन गया आपका समीकरण 2। चलते हैं प्रतिस्थापन की तरफ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका x प्लस 10y बराबर 105। भैया ये x यहीं पे छोड़ा क्योंकि x का मान निकालते हैं। 105 माइनस कितने हो गए, 10y। समीकरण बन गया आपका ये तीसरा। तो x का मान आपको क्या रखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब भैया समीकरण 2 ये है तो x का मान रख दीजिए। x प्लस 15y बराबर कितने हैं, 155 है। अब x के स्थान पे आपको ये रख दो, तो 105 माइनस के 10y प्लस 15y बराबर के 155। देखिए चर को उधर ले जाइए, मतलब चर को इधर रखिए, चर को उधर पहुंचाइए, तो 15y और 10y तो बचे कितने, 5y, वो भी प्लस के बराबर 155, और ये 105 इधर आके किसके हो गए, माइनस के। तो 5y बराबर कितने हुए, 155 में से 105 गए तो बचे कितने, 50। तो y का मान क्या आ गया भैया, 10 आ गया। y का मान क्या आ गया, 10। y का मान 10 आ गया। तो y का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 105 माइनस के 10y, y के स्थान पे आपको 10 रखना है। x बराबर 105 माइनस के 10, y के स्थान पे आपको 10 रख दिए, तो x बराबर 105 माइनस के 10 दाम के 100। तो भैया 105 में से 100 गए तो बचे कितने, 5। अब अपन को पता पड़ गया कि नियत भाड़ा उसका 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 किलोमीटर। अतः नियत भाड़ा 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए है। तब 25 किलोमीटर चलने के लिए, भैया वो बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने का कितना भाड़ा देगा, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा, फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 25 वाय देना पड़ेगा। ठीक है, 25 वाय देना पड़ेगा। तो x का मान क्या है अपना, x का मान है भैया 5 रुपए प्लस 25, तो 25 और y का मान क्या है 10, तो आपका मान आ गया 5 प्लस 250, तो 250 और 5 255, यहाँ पे लिख लो। अतः 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपए का भाड़ा देना होगा। ठीक है, आगे समझ में नया आया हो तो वीडियो को वापस लेकर देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए
प्रश्न क्रमांक 5 मैंने बोर्ड पर लिख लिया, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए तो मानते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर मान लिया y, तब भिन्न। तो भिन्न कैसी देखेगी भैया, x/y, क्योंकि अंश बटे हर ही होता है ना, तो भिन्न ऐसी बनेगी। तो समीकरण 1 प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, मतलब ये है अंश और ये है हर, दोनों में क्या जोड़ दें, 2 इसमें जोड़ दें, 2 इसमें जोड़ दें, तो ये क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है, 9/11। करना कुछ नहीं है, 3 गुणा कर दो, कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 दूनी 22। ये हो जाएगा आपका बराबर के उस साइड 9y प्लस 9 दूनी 18। चर को एक साइड, अचर को एक साइड, 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। हाँ सही है, 11x माइनस के 9y बराबर 22 में से 18 गए तो माइनस के 4 बचे। समीकरण बन गया आपका 1। ठीक है, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोलता है आपका कि यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी अंश ये है और हर ये है, दोनों में क्या जोड़ दें, 3, तो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। वही प्रोसेस, 6x प्लस के 18, 5y प्लस के 15। भैया 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18। ये हो जाएगा आपका 6x माइनस के 5y बराबर के माइनस के 3। ये बन गया आपका समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 अपन ने अच्छे से प्राप्त कर लिए। अब इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भैया समीकरण 1 क्या है आपका, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो अपन को x का मान निकालना है, तो 11x बराबर -4 तो प्लस के 9y। ये बन गया, नहीं 11 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग बटे 11। ये बन गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3 बन गया, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो ये है आपका 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब x के स्थान में आपको ये पूरा मान रख देना है, तो रख देंगे -4 प्लस 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। चलिए करते गुणा, 6 चौके 24 प्लस 9 छक्के 54y बटे में क्या है 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। चलो इसके बटे में 1 मान लें, 11 पंजे 55 हो जाएंगे, तो माइनस के 24, एलसीएम मतलब 11 आ गया, 24 प्लस के 54y माइनस के 55y बराबर, भैया ये भाग करा, उधर जाके गुणा करेगा तो 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। आया तो समझ में आ गया होगा, विश्वास है आप पर। चलो 55y में से 54y गए तो क्या बचे, माइनस के 22 बचेंगे, और ये माइनस के 24 उधर जाके किसके हो जाएंगे भैया, प्लस के हो जाएंगे। और माइनस के 33 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 6 3 9, वो भी किसके, माइनस के 9। माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या आ गया, 9। y का मान आ गया, तो आपको क्या प्राप्त करना है, x का मान। तो y का मान समीकरण किसमें रखते हैं भैया, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका,
x बराबर -4 प्लस 9y बराबर बटे 11। x बराबर -4 की 4 प्लस 9 के 9। अब y की जगह क्या रखना है, 9 बटे 11। तो x बराबर -4 ऐसे कैसे, 99 81 बटे 11। तो x बराबर 81 में से 4 गए तो 77 बचे बटे 11। अब 11 का भाग देंगे तो 11 सत्ते 77। अतः भिन्न बराबर क्या होगी, अतः भिन्न भिन्न x बटे वाई थी ना, तो x का मान क्या आया 7 बटे वाई का मान क्या आया 9। अतः भिन्न बराबर ये होगी। प्रश्न क्रमांक 5 समाप्त। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, तो चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो मानते हैं, माना जैकब की आयु, जैकब पिता है भैया, बच्चा मत सोच लेना, जैकब की आयु। अब जैकब की आयु मानते हैं अपन x वर्ष, क्या मानते हैं, x वर्ष, तथा पुत्र की आयु, मानते हैं अपन y वर्ष। पुत्र की आयु क्या मानते हैं, y वर्ष। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है प्रश्न, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भैया 5 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद। मान लीजिए मैं अभी 10 साल का हूं, तो 5 वर्ष बाद में कितने साल का हो जाऊंगा, 15 का हो जाऊंगा ना। ये कैसे पता किया, मतलब अभी जो वर्तमान की आयु में उसमें आगे की आयु जोड़ दी, सही है ना। तो जैकब की आयु अभी मान ले, वर्तमान आयु अपन ने x मानी है ना, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 5 होगी ना। तथा पुत्र की आयु y मानी है वर्तमान, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5y। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। मैंने 3 गुनी मतलब 3 गुणा कर दिया, सही है ना। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। तो इस 3y को इधर ले आइए, तो माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5, तो x माइनस 3y बराबर आ गया ये 10। ये बन गया आपका समीकरण 1। चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार की ओर। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब ये पूर्व यानी पहले की बात कर रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं 18 साल का होऊंगा, तो मैं 3 वर्ष पूर्व कितने साल का था। तो अभी आपने मेरी वर्तमान आयु 18 है, तो 3 वर्ष पूर्व कितने का होगा भैया, 15 का होगा। कैसे पता किया, अभी वर्तमान आयु में से जो पूर्व की आयु है वो घटा दी, तो वैसा ही यहाँ पे करना है। वर्तमान आयु में आप x वर्ष के हैं, तो वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 लिख दिया। अब भैया ये 5 वर्ष पूर्व की बात, तो भैया ये इसकी भी 5 वर्ष पूर्व ही होगा ना। चलिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है ना, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी, मतलब उसके पात्र 7 गुनी होगी। पुत्र की आयु कितनी होगी, 7 गुनी। तो क्या बनेगा, x माइनस 5 ऐसा कि ऐसा 7y माइनस के 35, x माइनस के 7y इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 35, तो प्लस के 5, तो x माइनस के 7y बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के 30। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 बन गए। तो चलते हैं प्रतिस्थापन की ओर। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या बोल रहा है आपका कि x माइनस के 3y बराबर 10। इससे x का मान निकाल लो, x बराबर 10 प्लस के 3y। समीकरण बन गया आपका ये तीसरा, बन गया, बहुत ही बढ़िया। चलो x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो x का मान। चलो समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 7x बराबर के माइनस के 30।
तो x के स्थान पे क्या रखना है आपको, 10 प्लस के 3 बार रख दिया ये x के, अब माइनस का माइनस, 7x का 7x माइनस के 30। चलिए 7x में से 3x गए तो माइनस के 4x, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, ये 7 बाय है ना, व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हुआ। x बराबर 10 प्लस 3 बाय है। अब x के मान अपन 10 प्लस 3 बार रखेंगे, समीकरण 2 ये है, यहाँ पे आएगा ये 7 बाय, इधर प्लस का है, 7 बाय है ये, सॉरी फॉर 7 बाय, तो ये कितना है 7 वाई। अब 7 बाय और माइनस के और प्लस के 3 बाय, तो 7 बाय में से 3 गए तो माइनस के 4 बाय बराबर माइनस के 30, ऐसे कैसी, ये 10 प्लस के उधर जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो बाय बराबर 30 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 40, घटेंगे नहीं जुड़ जाएंगे। अब माइनस से माइनस कट गया तो बाय बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। क्या आ गया, 4 में 40 का भाग दे दिए तो 10। अब बाय का मान आ गया, तो बाय का मान क्या किस में रखना है, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 3 में रख दो, तो x बराबर 10 प्लस 3, बाय के स्थान पर 10, तो x बराबर 10 प्लस ये 30 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 40। अतः जैकब की आयु, अतः जैकब की आयु कितनी है अभी, 40 वर्ष, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष, 10 वर्ष होगी। सवाल अपना खत्म होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपका। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।